हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने जेनरिक इलेक्टिव में एमएस ऑफिस फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने लिया होगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस है आप देख पा रहे हैं, जो अभी एनईपी लागू हुई है 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की है। तो जिन्होंने भी जी में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस लिया है उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी तरह से कि किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करनी है हमें। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कंप्यूटर फंडामेंटल में एक और पेपर है जो कि आपका लैब है, और ये लैब आपके 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 50 नंबर में 20 नंबर मिनिमम आपको लाना होगा। ठीक है, 20 नंबर आपको पाना ही होगा। इसके लिए आपको एक लैब रिकॉर्ड बनाना होगा और वाइवा होने वाला है। तो लैब रिकॉर्ड अब बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का पूरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा पैटर्न मिला होगा, लिस्ट मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, एमएस वर्ड से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एमएस वर्ड से रिलेटेड है ना, आपको करीबन 12 क्वेश्चन हैं, और एमएस एक्सेल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं, है ना। पावर पॉइंट से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, और साथ ही साथ एमएस एक्सेस। तो ये सारी जितने भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस हैं, ये आपकी पीसी पैकेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक पैकेज होता है जहाँ पर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने भी चीज़ें उनके बारे में पढ़ा होगा उसको यूज करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो एमएस वर्ड की जो पहली क्वेश्चन है उसको कैसे बनाना है, चलिए आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एमएस वर्ड का जो पहला क्वेश्चन को, और बता दूँ ये अभी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। क्यों? काफ़ी स्टूडेंट्स का बार बार मेरे पास कॉल आता है और पूछते हैं कि सर ये आपने जो असाइनमेंट भेजे उसको कैसे। एक्चुअल में ये असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी, असाइनमेंट नहीं है, ये लैब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपको सिस्टम में बैठकर बनानी है। आप चाहें तो अपने मोबाइल में, ठीक है, एमएस वर्ड इंस्टॉल करके उसमें ही बना सकते हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है। और जिनके पास सिस्टम है वो सिस्टम बनाइए, लैब में आके बना सकते हैं। अपना पर्सनल पीसी होगा, पर्सनल लैपटॉप होगा, पर्सनल कंप्यूटर होगा, उसमें आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है एमएस वर्ड का, ये कहता है प्रिपेयर अ ग्रॉसरी लिस्ट। है ना, ग्रॉसरी लिस्ट मतलब क्या होता है, जो घर की सामान्य जो चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज के लिए डेली यूज में आती हैं, वो सारे सामान हमारे क्या होते हैं, ग्रॉसरी कहलाती हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक ग्रॉसरी का लिस्ट तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, जिसमें 4 कॉलम होने वाले हैं। अब 4 कॉलम में क्या क्या होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर होगा एक कॉलम, एक होगा द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ग्रॉसरी में। ठीक है, और क्वांटिटी होगा, कितना चाहिए आपको। ठीक है, और प्राइस होगा, हर एक क्वांटिटी का फिर प्राइस। ठीक है, और ये किस मंथ के लिए बनाना है, ये बनाना है अप्रैल 2006 के लिए बनाना है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इसको हम तैयार करेंगे एमएस वर्ड पे। साथ ही साथ यहाँ पर 4 पॉइंट दी गई हुई हैं, ये 3 और एक और पेज में है, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये बोल रहा है जो फॉन्ट का स्पेसिफिकेशन है, फॉन्ट मतलब जो साइज़ देना है आपको, एमएस वर्ड लिखेंगे आप, टाइपिंग करेंगे, तो फॉन्ट की जो साइज़ है उसका एक्शन क्या है। तो ये बता रहे जो टाइटल है ग्रॉसरी लिस्ट, ऊपर में सबसे पहले ऊपर में ग्रॉसरी लिस्ट आना चाहिए। तो ये ग्रॉसरी लिस्ट आपको कितने पॉइंट में लिखना है, 14 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये आपकी वर्ड की जो साइज होती है 14 पॉइंट उसमें लिखना है, एरियल में लिखना है। ठीक है, एरियल आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, एरियल में लिखना है। साथ ही साथ इस फॉन्ट स्टाइल को हमें क्या करना है, बोल्ड रखना है। बोल्ड मतलब कि ब्लैक ब्लैक टाइप की, इस प्रकार जैसे एमएस वर्ड लिखा है उस प्रकार से बोल्ड आना चाहिए। और साथ ही साथ इटैलिक, इटैलिक मतलब टेढ़ा टेढ़ा आना है। तो कैसे आता है हर एक चीज़ को बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एमएस वर्ड। ठीक, जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, कई लोग वर्ड 2007 चला रहे होंगे, वहाँ पर न्यू पेज पे आ जाएंगे, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। ठीक है, ऐड कर लीजिए इस प्रकार से। जैसे ही ऐड करेंगे, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ। यस, ओके, ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हमने पेज की साइज बढ़ा ली है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले हमें ग्रॉसरी लिस्ट के लिए एक टेबल बनानी है। ठीक है, और टेबल के ऊपर में सबसे पहले क्या रहेगा, है ना, ग्रॉसरी लिस्ट, इस प्रकार से उसका टाइटल रहेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं ग्रॉसरी लिस्ट। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा ग्रॉसरी
लिस्ट बना लूँगा। ठीक, ये देखिए आ गया ग्रॉसरी लिस्ट। इसके बाद इसको मैं बीचों बीच ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक, अब इसको एरियल करना है। एरियल, तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, फॉन्ट यहाँ से सर्च करना है, एरियल क्लिक कर लेता हूँ तो देखो ये एरियल हो गया। साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, इसको 14 फॉन्ट में लिखना है, तो यहाँ पर मैं 14 लिख लेता हूँ। ये देखिए 14 हो गया। और साथ ही साथ ब्लैक भी करना है और इटैलिक भी करना है। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका क्लिक होना चाहिए। बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। ये देखिए इटैलिक को हटाता हूँ तो मैं ये सीधा हो जाता है ना। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग ग्रॉसरी लिस्ट पे। और जैसे मैं इटैलिक करता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये हो गया सबसे पहला काम। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, न्यू लाइन पे आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। तब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 कॉलम होने चाहिए, तो 4 कॉलम होने चाहिए। इन 4 कॉलम का नाम भी दिया। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। वर्ड पे गया मैं यहाँ से। अब आप आ जाइए इंसर्ट पे आ जाइए। इंसर्ट पे आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली टेबल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर 4 कॉलम होना चाहिए। तो मैं 4 कॉलम ले लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, 4 कॉलम ले लेता हूँ। और मान लीजिए अगर मैं 5 सामानों का नाम लिखना चाहता हूँ जो भी, ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये बना लेता हूँ अपने हिसाब से। जितना ही बना सकता हूँ मैं, जितना भी आप नाम एंट्री करना चाहो ग्रॉसरी का। ठीक है, चाहे आप साबुन लेना चाहो, सर्फ, साबुन, है ना, ऑयल, ठीक है, कुछ भी, मसाले, नमक, जो भी ग्रॉसरी लेना चाहते हो अपने घर के काम का। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इतने सारे भी टेबल, लेकिन बेसिकली याद रखिएगा इसमें 4 कॉलम होनी चाहिए। ये जो कॉलम है, ठीक है, 4 कॉलम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब कहाँ, फिर से ये बोलता है सीरियल नंबर लिखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखिए, क्वांटिटी लिखिए और प्राइस लिखिए। तो मैं एक एक करके सभी को लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर सीरियल नंबर, ओके, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो गया। क्वांटिटी भी लिखना है, क्वांटिटी, ओके, और मुझे लिखना है प्राइस लिखना है। ठीक, इन सभी को मैं बढ़िया से जमा लेता हूँ, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ अच्छा से, ताकि अच्छा से और दिख पाए। मैं यहाँ से बीचों बीच सेलेक्ट कर लेता हूँ इनको। ओके, ये हो गई। ठीक है, यस। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये बढ़िया जम गई हैं। लेकिन ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको अब कैसे जमाना है इसको जानते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को मैं थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। इस प्रकार चाहूँ तो छोटा कर लेता हूँ, सीरियल नंबर है, इस प्रकार छोटा कर लेता हूँ। नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो नाम है उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, इनको भी मैं बीच में जमा लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल देना है, नहीं देना है, चलिए ठीक है। ओके, ये हो गई हमारी लिस्ट तैयार। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें ग्रॉसरी लिस्ट लिखना था। ठीक है, सबसे ऊपर में अपन को ग्रॉसरी लिस्ट लिखना था टाइटल में, जिसको हमने 14 पॉइंट में किया, एरियल में किया, फॉन्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया, सारी चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। अब आगे क्या बात बोलता है, जो दूसरी पॉइंट कहता है द हेडिंग ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का हेडिंग दिया है शुड बी 12 पॉइंट एंड बोल्ड। ओके, तो चलिए भाई, है ना, तो इसको 12 पॉइंट में रखना है और बोल्ड रखना है। ओके, तो मैं ले चलता हूँ। तो ये जितने भी आपका कॉलम का जो हेडिंग है, ये हेडिंग है ना कॉलम का, तो इसको 12 पॉइंट में ले चलते हैं। 12 लिख लेता हूँ इस प्रकार से और बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए हो गया। तो जो आपकी ग्रॉसरी लिस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी साइज की दिख रही है, क्योंकि हमने इसको 14 पॉइंट में सेट किया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो बाकी कॉलम का जो हेडिंग था उसको हमें कितने पे सेट करना था, 12 पे सेट करना था। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये 12 दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ बोल्ड है तो थोड़ी सी ब्लैक कलर की आई। ओके, ठीक है, इस प्रकार से। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी इन 10 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन एक वर्ड फॉन्ट का टाइप होता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये दो चीज़ तो हो गई, 2 पॉइंट में। पहले पॉइंट में ग्रॉसरी लिस्ट को 14 पॉइंट में बोल्ड में इटैलिक कहा था। दूसरे में कहा था कि जो कॉलम है उस कॉलम के हेडिंग को 12 पॉइंट में लिखिए, बोल्ड में लिखिए। अब बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट में बाकी जितने चीज़ें अब हम लिखने वाले हैं उन सभी चीज़ों को अब हम किस पे लिखेंगे, तो इन्होंने कहा है कि बाकी चीज़ें जो रहेगी वो 10 पॉइंट पे लिखना है। और साथ ही साथ टाइम्स न्यू रोमन जो आपकी फॉन्ट स्टाइल है उसका यूज करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, है ना, 101 जैसे लिखना चाहें आप, 01 लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना लिस्ट बनाना चाहें 4, 5, 6, 7 कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5, 6, 7, है ना। तो मैं सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, है ना, मेरी सुविधा के लिए। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल क्या है ना, टाइम्स न्यू रोमन, है ना, टाइम्स न्यू रोमन जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर
अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये जो फ़ॉन्ट का साइज है वो 10 पर होना चाहिए, तो 10 लिख लेता हूँ मैं, क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया है ना। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा हो जाएगा है ना, छोटा दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ जो आपका मन करे। ठीक है, शॉप, ओके, शॉप लिख लेता हूँ। साल्ट चाहिए आपको घर के लिए, ओके, साल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, कुछ भी जितने सारे, ऑयल चलिए मान लेते हैं, ऑयल चाहिए, ओके, शुगर चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, और क्या ले लेते हैं, राइस चाहिए, चलिए ठीक है, ये चाहिए, राइस चाहिए, ओके। अब सॉप कितने क्वांटिटी चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में, तो चलिए मुझे 5 पीस चाहिए, और हर एक का प्राइस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, कि अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो प्राइस लिखिए आप 5 पीस है ना। ठीक है, 5 आपने लिया, इंटू डालिए, इंटू। ठीक है, इस प्रकार से एक्स को प्रेस कीजिएगा, इंटू, और एक का रेट है 10 रुपया, तो टोटल कितना का हो गया यहाँ पर बताते जाइए। ठीक है, इस प्रकार से तो 50 रुपये का हो गया। ये देखिए इस प्रकार सिंपल सा है। साल्ट 1 केजी चाहिए आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए 1 केजी का है ना, 1 केजी पड़ता है आपका 30 रुपये, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ 1 × 30 = 30 रुपीज़। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ऑयल चाहिए 1 लीटर लेना है आपको, 5 लीटर लेना है, ओके चलिए 5 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 लीटर का प्राइस पड़ता है आपका 5 लीटर लेना है, तो 1 लीटर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 लीटर का प्राइस कुछ भी दे सकते हैं ना अपने हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से ये कितना हो गया आपका 500 हो गया। ओके, शुगर ले लेते हैं, 2 किलो लेना है मुझे। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर चाहे तो आप 2 केजी इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। ठीक है, 5 लीटर, ओके, ऐसे लिख सकते हैं है ना। सॉप है, साल्ट है, 1 केजी है, 1 केजी लिख सकते हैं। ठीक, 5 पीस है, पीसी लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। 1 केजी शुगर का जो रेट है वो आपका कितना पड़ रहा है अभी के रेट में, 50 रुपये मान लेते हैं चलिए। ठीक है, इस प्रकार से तो 100 रुपीज़ हो गए, ये हो गया। ओके, राइस, ठीक, तो आपको 25 केजी चाहिए। ठीक है, बोरी लेना है आपको, और 1 केजी का जो रेट पड़ता है आपका मान लीजिए 50 रुपीज़, इसको भी मान लेते हैं। तो ये 50 के हिसाब से कितना हो गया टोटल, 1250 रुपये। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब चाहे तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से टेबल टूल्स में मैं चले जाता हूँ, बढ़िया से जमा लेता हूँ इसको। कहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं टेबल लेआउट आ गया, ये है इरेज टेबल, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ओके, इस प्रकार से, और यहाँ मैं टोटल लिख लेता हूँ। ठीक, अगर आपको देना है तो सभी को जोड़ के दिखाना है तो आप चाहें तो टोटल लिख लीजिए, बोल्ड कर दीजिए इसको ताकि अच्छा दिखाई दे, और जितने रुपये से सभी को जोड़ सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मर्जी है, अगर आप जोड़ना चाहें तो ठीक है, नहीं जोड़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 600 हो गया, और 600 700 730, तो 12 1930, ये लीजिए। ठीक है, देखिए जरा इतना ही आ रहा है शायद। ओके, हो गया। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, कितना आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार जो जो बोला गया क्वेश्चन में वही चीज़ें आपको करनी है, उतना ही करते जाना है। ठीक, अब जाके इसको फिर फाइल में जाइए, सेव एस कर लीजिए। ठीक है, अपने नाम से जहाँ पर भी आप उसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पर जाइए। ठीक, मुझे दिस पीसी में जाना है, कहीं पर भी जो भी जगह आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाइए। ओके, हमारी पेन ड्राइव नहीं दिखा रही है, खैर डेस्कटॉप में कर लेते हैं। ओके, ये डेस्कटॉप में आ गया। ये देखिए ग्रोसरी लिस्ट, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा फोल्डर बना लीजिए अपने नाम का, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल लैब वर्क, इस प्रकार से बढ़िया से लिख लीजिए, है ना। इसके अंदर जाइए, उसके बाद यहाँ पर लैब
Q1 लिख दीजिए, क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, चाहे तो आप ग्रॉसरी लिस्ट इस प्रकार से याद करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रॉसरी लिस्ट हो गया, सेव कर दीजिए। ठीक हो गया ये सेव आपका प्रोग्राम। बस इतना ही काम करना है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर ये जो आपने काम किया, ठीक है, तो काम किया तो ये तो आपका आउटपुट है जो आपने काम किया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है कि आपने जब काम किया तो इस प्रकार से आया। ओके, ये आउटपुट है, ये काम करने के बाद मिला। लेकिन इस काम को करने से पहले आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया उसको लिखना पड़ेगा। और ख़ास करके याद रहे, अच्छा होगा कि क्वेश्चन जो भी है उसको भी आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, है ना, बढ़िया से। और क्या क्या स्टेप लिखा आपने, सारे स्टेप को लिखिए सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए स्टेप टू क्रिएट ग्रॉसरी लिस्ट इन MS वर्ड, इस प्रकार से, ये देखिए बढ़िया से। ओके, उसके बाद स्टेप 1, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप वर्ड में गए, है ना, मेन प्रोग्राम फाइल में गए। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद आपने वहाँ पे जो भी वर्ड सर्च किया, ठीक है ना, वर्ड टाइप किया, उसके बाद क्लिक किया, ये इस प्रकार से वर्ड, ये आपने लिखा इस प्रकार से, वर्ड आ गया, है ना। फिर वर्ड आया, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया तो एक नया पेज आ गया। ये सारे स्टेप को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए गो टू स्टार्ट मेनू, सर्च टू MS वर्ड। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने, स्टेप 2, ये हो गया इस प्रकार से, है ना, क्लिक टू MS वर्ड, है ना, MS वर्ड पे आपने क्लिक किया, उसके बाद फिर ओपन हो गया वहाँ। ठीक है, फिर आपने क्या किया, स्टेप 3 में एक नया डॉक्यूमेंट्स लिया। ठीक है, तो आपने यूज किया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हाँ, क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया कि सारे स्टेप को लिखना है। ठीक, फाइल क्रिएट किया, उसके बाद फिर आपने अपना काम है ये जो टाइपिंग है वो स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद स्टेप 4 में क्या किया आपने, प्रिपेयर अ ग्रॉसरी लिस्ट विथ गिवन इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। ये लीजिए, बस इतना ही करना है। देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो 4 स्टेप में आपका हो गया काम। ओके, इस प्रकार से उसके बाद आप ये जो आउटपुट है ये इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा, चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड क्लिक करने पर क्या आता है, कैसे दिखता है ना, तो क्लिक करने पर इस प्रकार से कुछ ब्लैंक आता है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया, है ना। तो मैं पूरे पेज का स्क्रीनशॉट एक बार और कर लेता हूँ मैं, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया इस प्रकार से, ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं चला जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे कहाँ पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स पिक्चर में सेव हुई क्या कहीं पर, स्क्रीनशॉट यहाँ तो शो ही नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं पेंट ले आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हो गया, यहाँ से सेव कर देता हूँ, सेव एस में गया JPG। ठीक, पेज 1 दे देता हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, ये हो गया। और अपने वर्ड में जाता हूँ यहाँ पर, और इस जगह में इंसर्ट पे जाऊँगा मैं, ये इंसर्ट, यहाँ पर पिक्चर से फिर दिस डिवाइस में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, और वो पिक्चर आपको मिल जाएगा। ये इस प्रकार चाहो तो आप ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब
MS वर्ड पे क्लिक करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ओपन कैसा होता है, इस प्रकार से। ठीक, फिर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल ये क्रिएट कर लिया है ना, क्रिएट किया, उसके बाद फिर आपने ग्रॉसरी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पहला आंसर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। तो कल मैं इसी टाइम फिर से एक वीडियो बना करके दूसरे क्वेश्चन के लिए एक आपको वीडियो बना करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए, है ना। इसमें सारे में जितने भी फंडामेंटल से रिलेटेड नोट्स वगैरह हैं उन सभी के मैं वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का चैनल है। ठीक है, और वीडियो को, ठीक है, सभी को शेयर करिए ताकि सभी देखें इसको और सीखें, है ना। कम समय में सीखें, अच्छा से सीखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।